नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमने लास्ट वीडियो क्लास में पढ़ा था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिफरेंस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इकोनॉमी की कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो हमें आज पढ़ना है सेंट्रल प्रॉब्लम्स of an economy. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो हमारे पास मेनली तीन सेंट्रल प्रॉब्लम है। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं दोबारा। हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस के कारण ही हमें हर बार कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिस प्रॉब्लम का नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पर भी हमें तीन प्रॉब्लम स्टडी करनी है और तीनों प्रॉब्लम में हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी पड़ेगी। अब अगर मैं आपसे बोलूँ क्या एक इकोनॉमी अपने गिवन रिसोर्सेज से जितने भी कंट्री के अंदर लोग हैं, क्या उन सभी की वांट्स के अकॉर्डिंग या सभी की इच्छाओं के अकॉर्डिंग हर चीज़ का प्रोडक्शन कर सकती है इकोनॉमी, और वो भी ज़्यादा अमाउंट में? तो हमारा आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ भी उनके क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हम सबसे पहली प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे इसमें, जिस प्रॉब्लम का नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है, बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या बताती है, अब यहाँ पर इकोनॉमी में ये डिसाइड करना पड़ता है कि उन्हें कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन करना है और कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करना है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज से हम हर चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा अमाउंट में नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम में अगर हम इसे बताते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें बताएंगे कि इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स इन मोर क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि हम बात करें तो कोई भी इकोनॉमी जितने उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्सेज से वो हर चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा अमाउंट में नहीं कर सकता है। तो दैट्स व्हाई इकोनॉमी हैज़ टू टेक economy has to take two decision। तो अगर दो डिसीजन की बात करें तो दो डिसीजन कौन से हैं? पहला, what goods are to be produced। देखो, अगर इकोनॉमी में जो हम पढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर इकोनॉमी को ये डिसीजन लेना होता है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है और किस चीज़ का नहीं करना है। ये प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं हो जाती। इस प्रॉब्लम के दो एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज से वो हर चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा अमाउंट में नहीं कर सकते हैं। दूसरा, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो यहाँ इस व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम में हमें दो डिसीजन लेने पड़ते हैं इकोनॉमी को। पहला, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, और दूसरा डिसीजन होता है हमारा हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी प्रोड्यूस। भाई, पहला डिसीजन क्या लेना है इकोनॉमी को, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, और दूसरा हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी प्रोड्यूस। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो कि आपको जीन्स खरीदनी है। अब जीन्स खरीदनी है तो आपको सबसे पहले क्या डिसीजन लेना है कि भाई अपनी लिमिटेड इनकम में आपको क्या खरीदना है। आपने सोचा कि आपको जीन्स खरीदनी है, तो जीन्स खरीदनी है तो क्या ये काम चल जाएगा कि हमें जीन्स खरीदनी है? क्या इसके साथ आपको ये डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि कितनी जीन्स खरीदनी है, क्योंकि हमारी इनकम क्या है, लिमिटेड है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम मॉल में गए और सारी की सारी जीन्स खरीद लाए। हम वही तो खरीदेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारी लिमिटेड इनकम है और उस इनकम के भी ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो सिर्फ हम सारी इनकम जीन्स पर ही खर्च नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से इकोनॉमी को पहले डिसीजन लेना पड़ेगा कि व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, के कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन करना है, और साथ साथ उसे ये भी डिसाइड करना पड़ेगा हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी प्रोड्यूस। जैसे व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस में इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर
कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स should be produced। यानी कि अगर बात करें व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस में इकोनॉमी को क्या डिसाइड करना पड़ेगा, वेदर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स शुड बी प्रोड्यूस। क्योंकि इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज से हर चीज का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर सकती। तो इकोनॉमी को पहले व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस में डिसीजन लेना पड़ेगा कि इकोनॉमी को कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना है या कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना है या किसी और गुड्स का प्रोडक्शन करना है। जब एक इकोनॉमी डिसाइड कर लेती है कि हमें कौन कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, तो इसके साथ उसे ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि उनकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। क्योंकि इकोनॉमी के पास क्या है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और ऊपर से उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हमें ये भी डिसाइड करना है कि हमें कौन सी चीज का प्रोडक्शन करना है, और साथ में हमें ये भी डिसाइड करना है कि जो गुड्स हमने डिसाइड करे हैं उसकी कितनी क्वांटिटी हमें परचेज करनी है। तो जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में ये डिसीजन लेते हैं हमें कौन सी चीज खरीदनी है अपनी इनकम से, और साथ साथ हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि उस जो भी चीज हमें खरीदनी है उसे कितनी क्वांटिटी में खरीदना है। तो सेम उसी तरीके से इकोनॉमी के पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि उन रिसोर्सेज का यूज करके उसे किस किस चीज का प्रोडक्शन करना है, और साथ में उसे ये भी डिसाइड करना है क्योंकि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो उन रिसोर्सेज का यूज कर उन गुड्स की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि वेदर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स शुड बी प्रोड्यूस फॉर एग्जांपल। इसी तरीके से यहाँ पर डिसाइड करना है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स should be produced। तो अगर हम बात करें पहले उसमें मैंने क्या बताया, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस में कि हमें कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, और दूसरे में उसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। रिसोर्सेज लिमिटेड है इसीलिए मैंने ये डिसाइड करा कि हमें कौन कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, और क्योंकि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं तो हमें डिसाइड करना पड़ा कि हमें कौन से गुड्स की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमी चाहती है कि उसे कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करना है, तो उसे कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अगर हमें मशीन का प्रोडक्शन ज्यादा करना है, तो जैसे अगर मैं दो गुड्स को लेकर चलता हूँ कि भाई हमारे पास मशीन है और सपोज करो व्हीट है, और हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो अगर हमें मशीन का प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो ऑब्वियस है हमें व्हीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। और इसी तरीके से अगर हमें व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो हमें मशीन का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो ये हमारी पहली व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम। अगर हम इसके गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करें तो एक इकोनॉमी को उन चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। यानी कि अगर हम कहें कि इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस ऑल दोज गुड्स विच सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट्स ऑफ पीपल, ये हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल होगा व्हाट टू प्रोड्यूस का। ये हमारी पहली सेंट्रल प्रॉब्लम थी। ठीक है भी, जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, जहाँ इकोनॉमी को दो डिसीजन लेने हैं, पहला व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस और दूसरा हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी प्रोड्यूस, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम की तरफ, जिसका नाम है हाउ टू प्रोड्यूस। दूसरी प्रॉब्लम है भी हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें, ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक। चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक।
यानी कि अगर हम इसकी बात करें हाउ टू प्रोड्यूस की, तो हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम क्या बताती है कि भाई पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस में तो हमने डिसाइड करा कि कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में हमें प्रोड्यूस करना है। अब ये दूसरी प्रॉब्लम है, जब हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन करना है और कितने अमाउंट में करना है, तो अब हमें डिसाइड करना है कि उस चीज़ का प्रोडक्शन हमें कौन सी टेक्निक के थ्रू करना है। क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करें, हमारे पास दो टाइप की टेक्निक अवेलेबल है, एक है कैपिटल इंटेंसिव और दूसरी है लेबर इंटेंसिव। एक कौन सी है भी? कैपिटल इंटेंसिव, जिसमें लेबर का ज़्यादा यूज होता है कैपिटल से, और लेबर इंटेंसिव जिसमें लेबर का ज़्यादा यूज होता है कैपिटल से। यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में हम लेबर का कैपिटल का ज़्यादा यूज करते हैं और लेबर का कम यूज करते हैं, और जबकि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में हम लेबर का ज़्यादा यूज करते हैं और कैपिटल का कम यूज करते हैं। अब हमारे पास ये दो टेक्निक अवेलेबल है। अब यहाँ पर इकोनॉमी को फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर उसे प्रोडक्शन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि हम कॉटन क्लोथ का प्रोडक्शन पावर लूम यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं, और हैंडलूम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा कि कॉटन क्लोथ का प्रोडक्शन उसे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से करना चाहिए या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से करना चाहिए। तो जो मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल कॉटन क्लोथ्स कैन बी प्रोड्यूस्ड with the help of power looms और हैंड लूम्स। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि विच टेक्निक शुड बी यूज्ड बाय इकोनॉमी टू प्रोड्यूस कॉटन क्लोथ। अब इकोनॉमी पावर लूम भी यूज कर सकती है और हैंड लूम भी यूज कर सकती है। तो यहाँ इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कॉटन क्लोथ का प्रोडक्शन करने के लिए उसे पावर लूम का यूज करना है या हैंडलूम का। इसी तरीके से इकोनॉमी को बाकी सभी गुड्स जो इकोनॉमी में अवेलेबल है उनका प्रोडक्शन करने के लिए भी इकोनॉमी को इसी तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा कि उसके लिए उन्हें कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। तो ये हमारी हाउ टू प्रोड्यूस जो डिपेंड करती है कि हमें जो भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है उसका कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन करें। अब यहाँ पर आपको गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करें तो हाउ टू प्रोड्यूस में हमें उस टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए जिसका यूज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें और जिसमें कम से कम रिसोर्सेज का यूज हो। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है और स्कार्स इन नेचर है। तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करना है कि इकोनॉमी को जिसमें रिसोर्सेज का कम से कम यूज हो और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और उनके आपस में क्या प्राइसेस हैं। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का कम यूज होता है। और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया में लेबर बहुत एक्सेस में अवेलेबल है तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पर ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर लेबर कैपिटल के कंपैरिजन में ज़्यादा चीपर होती है। तो ये था हमारी सेकेंड प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। तो हमने पहली प्रॉब्लम पढ़ी व्हाट टू प्रोड्यूस और हमने सेकंड प्रॉब्लम पढ़ी हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम थर्ड प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे। वो जो थर्ड प्रॉब्लम है हमारी उसका नाम है फॉर whom टू प्रोड्यूस। थर्ड प्रॉब्लम है वो हमारी फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस ये प्रॉब्लम अगर बात करें तो ये प्रॉब्लम रिलेट करती है भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम।
ये प्रॉब्लम मेनली किससे रिलेट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। हमने जो पहली प्रॉब्लम पढ़ी वो प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि इकोनॉमी को कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा कि जो भी हमने गुड्स डिसाइड करा है उसे हम कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस करें, वो हमारी सेकंड प्रॉब्लम थी, हाउ टू प्रोड्यूस। और थर्ड है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब हम किसके लिए इसे प्रोड्यूस करें। तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम मेनली किस पर रिलेट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम पे। अभी जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी फॉर हुम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहला है आपका पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है जी हमारा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर हम बात करें फॉर हुम टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है वो किस पर डिपेंड करती है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। आपको पता होगा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो नेशनल इनकम होती है वो कंबाइंड एफर्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है, यानी जो भी हमारे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर मिलकर प्रोडक्शन करते हैं उन सब का जो टोटल है वो हमारा क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। तो अब ये जो नेशनल इनकम है इसका डिस्ट्रीब्यूशन उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैसे किया जाए, इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो इस प्रॉब्लम को हम मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल करते हैं, कैटेगरी ऑफ पीपल। इसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, यानी इस वाली डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन रिच के लिए करना है या पुअर के लिए करना है। यानी इन द पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली या हु विल फाइनली कंज्यूम द गुड्स। यानी कि फाइनली हमें किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस करना है, जो गुड्स उसे अल्टीमेटली कंज्यूम करेंगे। यानी इसमें हमें डिसाइड करना है कि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन रिच के लिए करना चाहिए या ज़्यादा प्रोडक्शन पुअर के लिए करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वेदर मोर गुड्स शुड बी प्रोड्यूस फॉर रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन, उसे किसमें करेंगे आप, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में। जबकि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक इकोनॉमी किन लोगों के लिए प्रोडक्शन करेगी, जिन लोगों के पास परचेजिंग पावर होगी। यानी कि इकोनॉमी उन लोगों के लिए प्रोडक्शन करेगी जिन लोगों के पास परचेजिंग पावर होगी। तो मेनली जो ये प्रॉब्लम है जो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है मेनली कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। तो ये जो है मेनली कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ये जो प्रॉब्लम है मेनली कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। तो अगर हम बात करें तो हमारी जो फॉर हुम टू प्रोड्यूस है, ये जो प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है। अगर हम फॉर हुम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को बात करें तो इसे दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल यानी कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए प्रोडक्शन करना है, यानी ज़्यादा रिच के लिए करना है या ज़्यादा पुअर के लिए करना है। दूसरी तरफ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि एक इकोनॉमी उन लोगों के लिए प्रोडक्शन करेगी जिनके पास क्या होगी, परचेजिंग पावर होगी। तो इस हिसाब से जो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस चीज़ पर डिपेंड है कि वी मेनली कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। यानी इसमें ये होगा कि हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो लेबर को कितना रेंट दिया जाएगा, लैंड को कितना रेंट दिया जाएगा, लेबर को कितना वेजेस दिया जाएगा, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट। इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, जो कि हमारी मेन प्रॉब्लम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस है। तो यहाँ पर फॉर हुम टू प्रोड्यूस का अगर हम गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करें तो गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इस प्रकार से होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि जिससे हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मिनिमम वांट्स या मैक्सिमम अर्जेंट वांट्स को हम क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें।
तो ये अभी हमारा 3 सेंट्रल प्रॉब्लम जो हमने पढ़ी। पहली प्रॉब्लम जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कितनी क्वांटिटी में। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें हमें डिसाइड करना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर हमें प्रोडक्शन करना है। और तीसरा फॉर टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, जिसमें अपने प्रॉब्लम को 2 पार्ट में डिवाइड करा, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। और फंक्शनल पर्सनल कैटेगरी ऑफ सिलेक्शन ऑफ पीपल पे डिपेंड करेगा कि हमें रिच के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करना है या रिच के लिए और पुअर के लिए। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन मेनली रिलेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमारी तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं खत्म। तो ये वीडियो लेक्चर अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे का कॉन्सेप्ट करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।